Hello बच्चों, let's read the question. The question is making use of the tables of atomic masses determine the energies of the following reaction. हमें ये रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन के लिए हमें एनर्जी जो है वो डिटरमाइन करनी है और इसके लिए हम यूज करेंगे एटॉमिक मास की टेबल का। तो रिएक्शन में हमें क्या दे रखा है, देखो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इसमें। की कॉन्सेप्ट में हमें पता है जो एनर्जी आती है किसी भी रिएक्शन की Q इक्वल्स टू वो होती है mc² के बराबर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर मास निकालना पड़ेगा। हमारी रिएक्शन जो हो रही है वो हो रही है लिथियम 7 प्लस प्रोटॉन जो है वो मिलकर बना रहे हैं बेरिलियम 7 प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर मैं एनर्जी निकालूं इस रिएक्शन की, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड की एनर्जी इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, मास डिफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट लगता है, तो जो Q आ जाएगा इस रिएक्शन के लिए वो हो जाएगा मास ऑफ लिथियम 7 माइनस मास ऑफ बेरिलियम 7 c² और प्लस में आपका आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन c²। तो c² कॉमन आ जाएगा, तो Q जो हमारा बचेगा वो हमारा बचेगा। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ डेल ऑफ Li7 माइनस डेल ऑफ बेरिलियम 7 प्लस का हो जाएगा डेल ऑफ प्रोटॉन माइनस डेल ऑफ न्यूट्रॉन और c² कॉमन हो गया। अब हम टेबल से देख के इनके एटॉमिक मास लिख देंगे। तो Q जो आ जाएगा, लिथियम के लिए वैल्यू होती है 0.01601, बेरिलियम के लिए जो वैल्यू होती है वो माइनस में आती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.00783। फिर प्रोटॉन के लिए भी वैल्यू माइनस में होती है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.01693 और माइनस न्यूट्रॉन के लिए जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 0.00867 इंटू c²। ये सारी वैल्यूज रख के जब ये सारी वैल्यू जो आएंगी हमारी वो AMU में आती हैं। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट में आएंगी ये वैल्यू हमारी सारी। और एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, वन एटॉमिक मास यूनिट जो होता है विच इज इक्वल्स टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² के बराबर होता है। तो यहाँ से c² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी Q की वो हमारी वैल्यू कितनी मिलती है हमें, -1.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि AMU में ये सारी वैल्यूज रखेंगे, ये सारी वैल्यूज AMU में आएंगी, इसको हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो मेगा अपॉन c², तो ये वाला c² और ये वाला c² कैंसिल आउट और ये वैल्यूज हमारी आ जाएंगी -1.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।